हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। जैसा कि रिजल्ट इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में मैंने बताया था कि एक डिटेल वीडियो में हम सारी चर्चा करेंगे कि काउंसलिंग किस प्रकार से होती है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी। इन शॉर्ट ऐसा समझिए। और साथ में क्या नए फॉर्म आएंगे या नहीं 2026 में, और साथ में जो वेटिंग लिस्ट है उस पर भी बहुत सारी क्वेरीज थे आप सभी की, उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। और कुछ बात हम जो कट ऑफ प्रिडिक्ट करी थी उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कि आगे क्या प्रक्रिया होगी। तो देखिए, आगे अब होगा आपका क्या, काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग का मतलब आपके जो मूल अभिलेख हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उन सभी को वेरीफाई किया जाएगा और आपका जो डाइट है वो उसका आवंटन किया जाएगा। ठीक है, अब ये कैसा होगा, अभी तक ये उत्तराखंड बोर्ड रामनगर आपका ये जो सारी परीक्षा वगैरह करवा रहा था, अब जो ये काउंसलिंग का काम है ये एससीईआरटी देहरादून कराएगा। कौन? एससीईआरटी देहरादून। यहाँ पर आप क्लियरली देखिए, काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। काउंसलिंग के समय एससीईआरटी द्वारा अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों से, अभ्यर्थी द्वारा यानी कि जो आपने ऑनलाइन में सारी चीजें भरी थी ना, कि मैंने ग्रेजुएशन तब से तब कर रखी है, मैंने ये कर रखा है, तो सारे सर्टिफिकेटों का क्या होगा, मिलान सत्यापन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जनपद आवंटन किया जाएगा एंड देन फिर आप एडमिशन लोगे। तो ये सारी जिम्मेदारी अब उनकी होगी। अब ये जो नया नोटिस वगैरह आएगा ये आपका इसी वेबसाइट में आ जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, काउंसलिंग के लिए अब एससीईआरटी देहरादून जो है सारी तिथियां, डेट आपको बताएगा। ठीक है, चयनित कर सूचना दे दी जाएगी। दूसरा देखिए, अब काउंसलिंग देखिए अब कहाँ पर होगा ये, तो जनरली देहरादून में होता है। पहले तो सीधे एडमिशन के वक्त ही होता था, लेकिन अब देहरादून में होता है। उसकी डेट भी आपको मिल जाएगी कि जो जो लोग प्रोविजनली सेलेक्ट हो रखे हैं उन सभी का क्या होगा। काउंसलिंग के लिए देखिए अब क्या होगा, ये तो एक प्रोविजनल लिस्ट थी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि लगभग लगभग ऐसी ही लिस्ट आएगी, थोड़ा सा कट ऑफ हल्की से कम जाएगी। अब होगा क्या कि काउंसलिंग में आपकी कुछ फीस लगती है 600 समथिंग, एंड देन फिर आप काउंसलिंग करवाओगे। जब काउंसलिंग आप करोगे उसके बाद आपका अभिलेख सत्यापन होगा। ठीक है, जब अभिलेख सत्यापन हो गया, सारी चीजें होगी, आपकी प्रेफरेंस मांगी जाएगी एंड देन फिर उसी के आधार पर, वैसे जनरली ऐसा होता है कि जो आपका गृह जनपद होता है यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट का ही आवंटन किया जाता है, वो डाइट आपको मिल जाएगा एंड देन फिर आप जो है इजीली उस कोर्स को जो है आगे कैरी ऑन करोगे एडमिशन लेने के बाद। ठीक, फिर सेम आपका बीएड की तरह जो जो चीजें वहां होती हैं वो होगा। अब इसमें एक और डाउट ये आता है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी। तो वेटिंग लिस्ट वाले वेट ही करते रहो, क्योंकि जब फर्स्ट काउंसलिंग सारी होने के बाद, अभिलेख सत्यापन होने के बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन होने के पश्चात आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो तैयार की जाती है। वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि जितने लोग पहले सेलेक्ट हुए थे, अगर उनमें से किसी ने एडमिशन नहीं लिया, मान लीजिए बहुत लोग जो सिलेक्ट हुए होंगे, अभी जो प्रोविजनली लिस्ट आ रखी है ये तो वहां से मेरिट जारी कर रखी है ना, अब जब काउंसलिंग करोगे उसके बाद एक नई मेरिट आएगी। ठीक है, तो उसमें तो फिर वो लोग काउंसलिंग करवाएंगे जो लोग इच्छुक होंगे। अब बहुत सारे लोगों की जॉब लग चुकी होगी, कोई एसआई बन चुका होगा, कोई टीचर बन चुका होगा, तो उन लोगों ने तो ऐसे ही छूट दिया होगा एलटी वगैरह में। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं, या कहीं अन्य हो गया, तो थोड़ा सा जो है कट ऑफ तो कम जाएगी। लेकिन फिर जब ये एडमिशन हो गया उसके बाद जितनी सीटें बचेंगी उन सभी के लिए वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, उस प्रकार से फिर वही प्रक्रिया होगी कि उनका भी सारा जो सत्यापन वगैरह होगा। हो सकता है कि जहां एडमिशन होता है वहीं पर जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन हो, लेकिन फर्स्ट में आपका जनरली एक दो जगह ही होता है। ठीक है, ये सब आपको पता लग जाएगा जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा एससीईआरटी देहरादून। ये आपको इन वेबसाइट में भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि वहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होगी। अब लगभग लगभग जिन्होंने पेपर दिया था उन सभी को पता लग गया होगा। आप सभी अपने मार्क्स भी बता सकते हैं। वैसे देखिए, थोड़ा सा ही कम जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई अब 80-90 मार्क्स वाला ये बोले कि मेरा हो जाएगा या नहीं। हाँ, अगर आप अन्य कैटेगरी से हो, जैसे राज्य आंदोलन या अन्य जो आपको आरक्षण वगैरह मिलता है, तो तब कम में भी हो सकता है, बट चांसेस कम है। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है।
अब जहां तक बात आती है कि क्या इस वर्ष नए फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे, तो सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो नए फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसकी अभी देखिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। मैंने शुरू में भी आपको बताया था जब ये फॉर्म आ रहे थे, हो सकता है कि ये लास्ट बार ऐसा हो, क्योंकि उसके बाद देखिए अब एनईपी लगभग लगभग पूरी तरीके से लग रही है। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशनल, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, तो अलग अलग चीजें हैं ना, तो उनके लिए फिर अलग अलग कोर्सेज हैं। हो सकता है कि टीएलएड ना आए, लेकिन अगर आएगा, जैसे ही इसकी थोड़ी सी भी ऑथेंटिसिटी मिलेगी, तो फिर हम नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। आप अभी क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यूज वगैरह देख सकते हैं, थोड़ा बहुत तैयारी करते रहें। बाकी जब सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी तो फिर उसके बाद अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि अपडेट अगर आना होगा तो आपका फरवरी मार्च तक आपको एक न एक नोटिस देखने को मिलेगा कि इस वर्ष भी नए फॉर्म आएंगे करके। ठीक है, चैनल से जुड़े रहेगा, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ये नेक्स्ट ईयर के या इस वर्ष आने की संभावनाओं को लेकर जो चर्चा थी वो हम यहाँ पर करेंगे, कर रहे थे। ठीक है, फिर आपका आता है कि कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ देखिए हमने भी एक कट ऑफ बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने हालांकि उसमें ये भी बोला था कि इस बार कट ऑफ तो कम जाएगी, लेकिन मैं कम भी नहीं बना सकता था, क्योंकि इवेंचुअली ये फ्लक्चुएट करती है। आप देखिए ना यहाँ पर कैसा फ्लक्चुएशन, कभी 171 जा रही है, कभी 148 जा रही है, कभी 160, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है ना कि भाई इस प्रकार से जाए रॉ डेटा के आधार पर। तो फिर हमने यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड करी थी, तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा जो हमने एक्सपेक्ट करी थी उससे कम ही जा रखी है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमने साइंस जनरल में यूआर के लिए 158 प्लस माइनस 2 का मतलब था, जैसे 158 में +2 करो या -2 करो, तो जो कट ऑफ गई है ओरिजिनल वो देख लेते हैं हम कि आखिर वो कट ऑफ क्या गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल की गई है 147, और हमने कितनी प्रिडिक्ट करी थी 145 +-2, यानी कि 45 में अगर 2 जोड़ोगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा चली गई, लेकिन 45 में 2 जोड़ोगे तो 147 आ रहा है। नहीं, लगभग लगभग एक्सपेक्टेड का मतलब ही ये हुआ ना कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता लग गया। फिर हमने क्या करा था, दूसरा आपको देखने को मिलेगा यूआर के लिए। ठीक है, जो यूआर का आपका 155 गई है, और हमने क्या प्रिडिक्ट कर रखा है, हमने कर रखा था 158 +-2। अगर 158 में 2 घटाओगे तो 156 बनता है, तो लगभग लगभग आप मान सकते हैं कि उसी के नियर बाय है। तो सारी चीजें हमने इनके बेसिस पर जो है तय करी थी। ठीक है, ये सारी चीजें, हालांकि बहुत सारी कट ऑफ जो है कम गई है, जैसे आर्ट्स में कम गई है जितना हमने सोचा था उससे कम, लेकिन वो देखिए ना फ्लक्चुएशन पहले भी हुआ है, 158 से सीधे 135, फिर 100 सीधे 150, तो हम एकदम से ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि 140 गई है। ठीक है, ये चीजें हैं। बाकी आप चैनल से जुड़िएगा, सारे आपको नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, पूरी अपडेट वगैरह। ठीक है, हमारे ग्रुपों वगैरह से, सारे सोशल मीडिया लिंक वगैरह से जुड़ सकते हैं। आगामी अन्य भर्तियों सारी चीज़ों के लिए आप जुड़े रहें। ठीक है, तो लगभग लगभग हमने जो डिस्कस करना था, जो क्वेरीज थी वो हमने कर ही लिया है। बाकी कुछ अन्य क्वेरीज है तो जो जेन्युइन है आप कमेंट में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।